हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम लोग को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे आज मेरा एक्सप्लेनेशन होगा। तो आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके बेटा, तो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट किया है, बट यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट है वो है बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपका सम चालू करने से पहले बेटा आप पेज नंबर 16 पे आओगे, और 16 पे बेटा आपको ये स्पेसिमेंट दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट का, और फिर पेज नंबर 17 पे आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्पेसिमेंट दिखेगा। ठीक है, और पेज नंबर 18 पे जब आओगे आप बेटा, तो आप देखोगे बैलेंस शीट का स्पेसिमेंट। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट सॉल्व करने से पहले बेटा आपको ये 3 स्पेसिमेंट अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि कौन सी आइटम, ठीक है, कौन से अकाउंट में पोस्ट करना है आपको, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो जब तक आप स्पेसिमेंट रीड नहीं करोगे आपको ये चीज पता नहीं चलेगी। ओके, और उसके बाद आप पेज नंबर 19 में आओगे तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट दिए, और उसके अंदर उसका इफेक्ट कैसे जाएगा, इफेक्ट नंबर 1 कहाँ पे जाएगा, इफेक्ट नंबर 2 कहाँ पे जाएगा, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 19 पे, और पेज नंबर 20 पे भी दिया हुआ है बच्चा, और 21 पे भी दिया हुआ है। तो आपको ये सब पहले करना है सॉल्व, ये सब पहले आपको स्टडी करना है, उसी के बाद आप क्या करोगे, सम सॉल्विंग के पीछे जाओगे। तो अभी मैं सम सॉल्विंग की बात करूं अगर, तो मैं आज आपको पेज नंबर 48 पे 10th वाला सम मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज बताऊंगा आपको, और उसी तरीके से आप उसमें सॉल्व करना। ओके, तो 10th वाले सम में बेटा आ जाते, और 10th वाले सम में मुझे क्या दिया हुआ है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि सिद्धि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बोला है प्रिपेयर करने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स। ओके, जो आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, ये टेबल, उसके नीचे जो ये है बराबर पिंक में आपको दिया हुआ है, और उसके अंदर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है आपको। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग को पहले लेबलिंग करना है, मतलब मार्किंग कर देना है कि कौन सी चीजें कौन से अकाउंट में पोस्ट करनी है। तो आप मार्किंग कर लोगे पहले फटाफट से। तो जैसे कि स्टॉक है आपका ट्रेडिंग में जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं ना डेबिट क्रेडिट नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो डेबिट वाला अमाउंट है बेटा वो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट है वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक मेरा ट्रेडिंग में जाएगा, कैपिटल मेरा रिद्धि सिद्धि का। अब हम लोग जब 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स करते थे फाइनल अकाउंट, तो हम लोग कैपिटल को लाइबिलिटी में लिखते थे। यहाँ पे भी बेटा लाइबिलिटी में ही लिखेंगे, बट लाइबिलिटी में पोस्ट करने से पहले उसको हम लोग बेटा किस में पोस्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को फाइनलाइज करने के बाद हम लोग उसको लाइबिलिटी में पोस्ट करेंगे। सो कैपिटल जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, परचेज जाएगा ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, कैरियज इनवर्ट ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कैश इन एंड असेट, इंश्योरेंस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्टर्स असेट्स में जाएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में आएगा। देन उसके बाद फर्नीचर भी असेट्स में आएगा, सेल्स आएगा ट्रेडिंग में, परचेज रिटर्न बेटा ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में वो माइनस होगा परचेज में से, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, वो भी माइनस होगा सेल्स में से, रेंट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब रेंट का अमाउंट अगर आप देखोगे ना बेटा, तो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 1800 रुपया, तो इसका मतलब क्या है, ये रेंट अपनी इनकम है, तो ये कहाँ पे आएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। बेड डेट्स आपको दिया प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आरडीडी दिया हुआ है, बेटा अगर देखोगे ना तो ये आरडीडी जो है वो ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, मतलब कोई पिछले साल अपना कुछ बैड डेट्स हुआ रहेगा, राइट, हम लोग ने आरडीडी क्रिएट किया रहेगा, बट ये साल वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो ये जो आरडीडी बेटा आपका वो क्या है, ओल्ड आरडीडी, तो ये बेटा बैड डेट्स में से माइनस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। डिस्काउंट बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब डिस्काउंट में बेटा डेबिट में भी दिया हुआ है अमाउंट, और क्रेडिट में भी दिया हुआ है, तो डेबिट में बेटा 700 दिया हुआ है, ठीक है, वो डेबिट साइड जाएगा, और क्रेडिट में अमाउंट दिया है 1000, वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस बेटा आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, देन एडवर्टीजमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ये आपका टेबल में सब चीजें एक बार मार्किंग हो गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स की मार्किंग करोगे कि एडजस्टमेंट्स में दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो अब देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का भाई दो इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो पहला इफेक्ट बेटा आप पोस्ट करोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा असेट्स में आएगा। फिर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आ जाओ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बेटा आपको वेजेस दिया हुआ है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। सबसे पहले तो वेजेस पे मार्क कर दो, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे टिक मार्क कर दो, ताकि अपने को पता चले कि ये दोनों आइटम में अपने को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। अब बेटा वेजेस जो है वो ट्रेडिंग का आइटम है, तो वो ट्रेडिंग डेबिट के अंदर प्लस होगा, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अब याद रखो जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हुआ, ठीक है, तो आप हमेशा ऐड करोगे। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके वो प्लस हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में आएगा। अब आप आओगे बेटा, तो थर्ड एडजस्टमेंट आपका क्या दिख रहा है, डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग बाई 10%, फर्नीचर बाई 5%। अब लैंड बिल्डिंग 10% जो है, ठीक है, सबसे पहले आप मार्क कर लो लैंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे। तो लैंड बिल्डिंग आपको 10% दिया है, तो आपको 10% कैलकुलेट करना है लैंड बिल्डिंग के अमाउंट से।
फर्नीचर 5% दिया है तो 5% अमाउंट आपको कैलकुलेट करके लेना है फर्नीचर के अमाउंट से। अब ये दोनों का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पहले तो लेस होगा असेट में, डेप्रिशिएट का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू, तो आप क्या करोगे उसको माइनस करोगे असेट में, और सेकंड इफेक्ट बेटा आप क्या डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब बेटा आप आ जाओगे तो फोर्थ एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब आपने एडवांस में दिया, एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, तो जब भी वर्ड एडवांस आया प्रीपेड आया तो हमेशा आप माइनस करोगे वो अमाउंट को उसके आइटम में से, ठीक है, रिस्पेक्टिव आइटम से। तो अभी इंश्योरेंस पे पहले मार्क कर दो बेटा ऊपर टेबल में। अब उसको दो इफेक्ट कैसे लिखेंगे, लेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में और दूसरा आएगा असेट साइड बेटा। अब आप आ जाओ बेटा, तो फिफ्थ एडजस्टमेंट में बोला गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देता ना बेटा, ठीक है, तो आप वो असेट्स में लिखे, बट अगर आपको क्लेम नहीं मिल रहा है तो आपका ये टोटल लॉस है। तो पहला इफेक्ट बेटा कहाँ पे डालेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट बेटा कहाँ पे आएगा, जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। ये सब आप कर लोगे एक बार, बराबर, पहले आप लेवलिंग कर लोगे हर एक चीज की, उसके बाद आप क्या करोगे सम स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एक सम को पहले लेवलिंग करना है उसके बाद स्टार्ट करना है। ओके बेटा, अब ये सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये अकाउंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बेटा आएगा पार्टनर्स अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो जो चीजें मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखी हुई है, तो बेटा ये डिफॉल्ट चीजें, मतलब एवरी सम में आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में भी, इवन एग्जाम में भी आपको ऐसे लिख के रखना है पहले ही ड्रॉ करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने पेज नंबर मेंशन किया है, तो अब ये क्या है कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तभी आप पेज नंबर लिखोगे हमेशा, क्योंकि आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा कि आपने कौन से पेज नंबर से ये सम किया हुआ है सोल्यूशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर लिखोगे, उसके बाद इन द बुक्स ऑफ मैसर, और बाद में क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करोगे उसका आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। देन ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न, उसके बाद सेल्स, सेल्स रिटर्न, फिर 6-7 लाइन छोड़ के आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। वैसे ही अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो आप बेड डेप्स का फॉर्मूला लिखोगे, बेड डेप्स आएगा एड न्यू बेड डेप, एड न्यू आरडीडी, उसके बाद लेस ओल्ड आरडीडी। फिर मैं पीछे आऊँ तो मैंने यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट बनाया हुआ है, तो पार्टनर्स में खाली अपने को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, ओके। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर मैं आऊँ तो वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख के आपको छोड़ देना है, ओके। अब हम लोग जो भी चीजें बाकी की जो लिखनी है वो हम लोग एज अ, जैसे जैसे हम लोग सम्स देखेंगे, सम्स के अंदर क्या क्या चीजें, उसके हिसाब से हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो अभी मेरा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अगेन वापस से ले लिया है, तो क्वेश्चन के अंदर बेटा मुझे क्या बोला है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 10, और ये कौन से पेज नंबर पे 48, तो मैं पेज नंबर बेटा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 48, और क्वेश्चन नंबर मैं 10 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अभी मुझे इन द बुक्स ऑफ मैसर, मैसर मतलब कौन, ये फॉर्म कौन चलाएगा, तो क्या है पार्टनर का नाम रिद्धि सिद्धि, तो यहाँ पे मैं बेटा रिद्धि सिद्धि मेंशन कर लूंगा, रिद्धि एंड सिद्धि, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अब मैंने ईयर एंडेड लिख के छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में चेक करूंगा कि कौन से ईयर एंडेड की बात की है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 31 मार्च 2019, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2019, ओके। सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आऊँ तो वहां पे भी मैं बेटा लिख दूंगा 31 मार्च 2019। अब बेटा आगे भी मैं लिख दूंगा। अब मेरा यहाँ पे बेटा पार्टनर्स का, पार्टनर्स के और अकाउंट के बीच में मैंने ना जो स्पेस छोड़ी है वहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। क्यों बेटा ऐसा मैंने छोड़ के रखा था, क्योंकि सम में डिपेंड करता है, कभी कैपिटल आता है कभी करंट आता है, बराबर, मतलब करंट भी पूछा आता है, कैपिटल तो रहता ही है साथ में करंट भी रहता है, तो इसलिए अपने को वो स्पेस छोड़ के रखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे पार्टनर्स का नाम भी लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, रुपीज के नीचे रिद्धि सिद्धि। उसके बाद क्रेडिट साइड पे भी बेटा सेम वे लिख दूंगा रिद्धि सिद्धि, ओके। अब बेटा यहाँ पे मेरा जो कैपिटल अकाउंट बना हुआ है ना नीचे बैलेंस शीट के, वहां पे मैंने कैपिटल अकाउंट करके लिखा है, वहां पे भी मैं रिद्धि सिद्धि का नाम लिख लेता हूँ, ओके। अब बेटा वन बाय वन हम लोग पोस्टिंग चालू करेंगे। अब एक चीज बेटा याद रखना, यहाँ पे पोस्टिंग करते समय आप लोग ये नहीं देखोगे कि ट्रेडिंग में पहले कौन सी चीजें आ रही है तो मैं ढूंढ ढूंढ के ट्रेडिंग वाला पहले लिख लूं फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला वैसे लिख लूं, बेटा ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग ने तीनों अकाउंट बनाया है ना, तो हम लोग लाइन वाइज चीजें लिखते हुए चले जाएंगे। तो पहला बेटा मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 48,000, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 48,000 लिख लेता हूँ आउटर कॉलम में, ओके। फिर बेटा मुझे कैपिटल दिया हुआ है रिद्धि सिद्धि का, मैं कैपिटल अकाउंट में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं
क्रेडिट साइड पे दोनों का कैपिटल लिख देता हूँ, जो है 50,000, 30,000। ओके बेटा, अब मैं आ जाता हूँ बेटा नीचे परचेजेस, डेबिट साइड पे 22,500। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आऊंगा, यहाँ पे मैंने परचेजेस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो मैं इनर कॉलम में 22,500 लिख दूंगा। फिर मैं आऊंगा वेजेस, तो मैं रिटर्न्स के नीचे यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू वेजेस। और बेटा मेरा वेजेस में ना टिक मार्क किया हुआ है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो मैं 800 को इनर कॉलम में लिखूंगा और एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन कर दूंगा। फिर बेटा कैरिएज इनवर्ड बोला है, उसी के नीचे मैं लिखूंगा टू कैरिएज इनवर्ड। अभी बेटा नीचे इनवर्ड मैंने लिखा है, तो आप जो अमाउंट है ना वो इनवर्ड की लाइन में ही आउटर कॉलम में लिखोगे, तो 1000 अमाउंट है आपका। ओके, फिर बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स बोला है मुझे 27,600। मैं आऊंगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है, सिद्धि के नीचे में लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में आएगा 27,600, क्योंकि बेटा उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब बेटा अगर मैं आ जाऊँ, तो मुझे दिया हुआ है क्रेडिटर्स के नीचे बिल्स पेबल 20,000, तो मैं अगेन यहाँ पे बिल्स पेबल लिखूंगा लाइबिलिटीज में, और आउटर कॉलम में बेटा मैं 20,000 अमाउंट लिख दूंगा। ओके, चलो बेटा और आ जाता हूँ, तो बिल्स पेबल के नीचे मुझे कैश इन हैंड दिया हुआ है 2,850, तो मैं असेट साइड पे आता हूँ। असेट साइड पे मैं लिखूंगा कैश इन हैंड 2,850। अभी बेटा बैलेंस शीट एज ऑन मैंने लिखना रह गया है, तो वहां पे लिख दो 31 मार्च 2019। ओके, तो अभी बेटा आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। कैश इन हैंड के बाद मुझे क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो मैं इंश्योरेंस बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे इंश्योरेंस में टिक मार्क दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे होगा, लिखोगा टू इंश्योरेंस, और इनर कॉलम में लिखोगा 1200। ओके, और एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन कर दूंगा, उसमें एडजस्टमेंट है। अब बेटा मैं आ जाता हूँ सन्ड्री डेप्टर्स पे, जो कि मेरा 32,000 है। सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ पे जाएगा बेटा, असेट्स में, तो मैं कैश इन हैंड के नीचे लिखूंगा सन्ड्री डेप्टर्स, और आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा जिसका अमाउंट क्या है, मुझे 32,000 दिया हुआ है। ओके, अब बेटा मैं आ जाता हूँ सन्ड्री डेप्टर्स के बाद मुझे दिया हुआ है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा 18,000 है, मैं लाइबिलिटी में बिल्स टेबल के नीचे लिखूंगा बैंक ओवर ड्राफ्ट 18,000। उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, कैरियज आउटवर्ड दिया हुआ है, कैरियज आउटवर्ड 900। तो मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस के नीचे लिखूंगा टू कैरियज आउटवर्ड। आउटवर्ड बेटा मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, सो उसी के सामने उसका 900 अमाउंट। उसके बाद बेटा अपने को दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 42,500। असेट्स में आ जाता हूं मैं, सन्ड्री डेप्टर्स के नीचे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 42,500, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करूंगा, उस पर एडजस्टमेंट है। उसी के नीचे मुझे दिया है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बेटा दी है 38,700, तो मैं उसी के नीचे लिख के अंडरलाइन, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करूंगा, उसमें भी एडजस्टमेंट है मेरा। अब बेटा मुझे सेल्स दिया हुआ है 47,000, तो मैं आता हूँ ट्रेडिंग में, जहाँ पे मैंने सेल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं 47,000 लिख लेता हूँ इनर कॉलम में। फिर मुझे सेल्स के नीचे बेटा दिया सेल परचेज रिटर्न 500, तो बेटा मैं आ जाता हूँ ट्रेडिंग में, परचेज रिटर्न के नीचे, परचेज के नीचे रिटर्न लिखा हुआ है, वहाँ पे 500 लिख के अब माइनस करके बाहर अमाउंट 22,000 में लिख लूंगा। देन बेटा मैं आ जाता हूँ सेल्स रिटर्न में, मुझे कितना दिया हुआ है सेल्स रिटर्न 400, तो मैं 47,000 के नीचे 400 लिख दूंगा, इसका अमाउंट आ जाएगा मुझे 46,600। ठीक है, अब बेटा मैं आ जाता हूँ रेंट पे, तो रेंट का अमाउंट मुझे 1800 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा क्रेडिट साइड पे होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रेंट 1800। ओके, अब आ जाते हैं बेटा बैड डेब्ट्स पे, बैड डेब्ट्स मुझे दिया हुआ है 300। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा, बैड डेब्ट्स जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 300 लिख दूंगा। फिर उसी के नीचे मुझे ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बैड डेब्ट्स के यहाँ पे लेस ओल्ड आरडीडी 350 लिख लेता हूँ। ओके, अभी बेटा सन्ड्री डेप्टर्स में कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी आएगा ही नहीं, तो मैं इसको डैश मार दूं और ये 300 में नीचे ले लेता हूँ। अब 300 माइनस 350 नहीं हो सकता, राइट, 350 माइनस 300 हो सकता है,
सो मैंने माइनस किया तो ये मेरा 50 आंसर आया, बट वो माइनस में आया तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया है बेटा मुझे 700 और 1000, तो ये डिस्काउंट मेरा एक डेबिट में आएगा, डिस्काउंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 700 है, और एक बेटा मेरा क्रेडिट में आएगा, बाई डिस्काउंट लिखूंगा मैं, और जिसकी वैल्यू बेटा 1000 रुपीज है। ओके, अब बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंस मुझे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में आऊंगा, लिखूंगा टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ना एडजस्टमेंट है, तो मैं उसका इनर कॉलम में अमाउंट लिख लूंगा। लास्ट मुझे दिया हुआ है टेबल में एडवर्टीजमेंट, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट 4150, ओके। आउटर कॉलम, उस पर कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट है नहीं। तो बेटा ये जो अपना पोस्टिंग हुआ, ये अभी सिर्फ अपना टेबल का हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एडजस्टमेंट के ऊपर। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला मुझे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जिसका मैं एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में करूंगा और असेट्स में। तो बेटा मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया, जहाँ पे मुझे बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो वहां पे मैं अमाउंट लिख दूंगा 48,700, ओके। सभी एडजस्टमेंट बेटा मैं ब्लैक पेन से सॉल्व करूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। तो मैं एसेट साइड पे आ गया, मैंने लिखा फर्नीचर के नीचे क्लोजिंग स्टॉक 48,700। चलो बेटा नेक्स्ट है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नंबर 2, तो जिसमें मुझे वेजेस दिया हुआ है 700 और ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 200। तो मैं पहले आ जाता हूँ ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रेडिंग में मेरा वेजेस दिया हुआ है, तो वहां पे मैं लिखता हूँ एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग। अब बेटा मुझे ना वेजेस 700 दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो मैं 800 के नीचे लिखूंगा 700, दोनों को प्लस करके 1500 आउटर कॉलम में। अब इसका सेकंड इफेक्ट बेटा मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी कर लेता हूँ। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, बेटा कितना यहाँ पे 200 है, तो ये आउटर कॉलम में कितना आ गया 450। अब बेटा ये दोनों आउटस्टैंडिंग का मुझे जो इफेक्ट है वो लाइबिलिटीज में करना है, तो मैं लाइबिलिटी में क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा डबल अंडरलाइन कर लो, और यहाँ पे लिखो वेजेस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ओके। अब वेजेस बेटा मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था 700, तो मैंने इनर कॉलम में लिख लिया 700, ट्रेवलिंग एक्सपेंस था 200, दोनों को प्लस करके मैंने बाहर 900 लिखा है। अब बेटा आ जाते डेप्रिसिएशन, लैंड बिल्डिंग बाई 10% एंड फर्नीचर बाई 5%। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 क्रिएट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग। तो 42,500 मेरा लैंड बिल्डिंग था, उस पर 10% निकालना था, तो 0 कैंसिल हो गए, तो 4250 आ गया। फर्नीचर पे 38,700 पे 5% कैलकुलेट करना है, तो 0 कैंसिल, 387 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो बेटा 19,935 आंसर आएगा। अब ये दोनों आप क्या करोगे, असेट्स में आओगे, असेट्स में आके आप लिखोगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के, यहाँ पे लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पे आएगा 4,250, ओके। माइनस करके भाई बाहर अमाउंट आएगा आपका 38,250। फर्नीचर में भी आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1, इसका अमाउंट है 1935, ओके। अपना 1935 यहाँ से आया। अब इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 36,765, ओके। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट ये दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं होगा यहाँ पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, ओके, टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करो बेटा, और एक के बाद एक लिखो। पहले लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का बेटा अमाउंट है 4,250, इनर कॉलम में मैंने लिखा है, ओके। और उसके बाद है फर्नीचर, उसका अमाउंट है 1935,
अब बेटा ये दोनों अमाउंट को प्लस करोगे तो आपको 6185 आएगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस बोला है, एडवांस का मतलब है प्रीपेड 300। ओके, तो अब मैं इंश्योरेंस पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेस। प्रीपेड हमेशा लेस होता है, तो लेस प्रीपेड लिखो या एडवांस लिखो, दोनों भी वन इन द सेम है। 1200 माइनस 300 तो कितना आएगा बेटा अमाउंट, 900। अब मैं इसका सेकेंड इफेक्ट असेट्स में लिखूंगा, असेट्स में बोलूंगा प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था वो 300। ओके, अब बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर देखोगे, लास्ट एडजस्टमेंट है ये सम का, गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। तो पूरा क्लेम रिजेक्ट हो गया है और 3000 का नुकसान हो गया। तो पहले मैं ये इफेक्ट कहाँ पे डालूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आउटर कॉलम में बेटा मैं लिखूंगा 3000 और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाऊंगा, डेप्रिसिएशन के नीचे लिखूंगा 2 लॉस बाय फायर, आउटर कॉलम में 3000। ठीक है, अभी बेटा आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप टोटलिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बेटा बैलेंस क्या आएगा, अब चेक करने का, क्या क्रेडिट साइड इज बिगर और डेबिट साइड इज बिगर, कौन सा साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, आप चेक करोगे। तो यहाँ पे बेटा मैं देख पा रहा हूँ तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, जो है आपका 98,300 प्लस करने पे 98,300, वो मैं दोनों बाजू लिख दूंगा। अब बेटा जब आप ये अमाउंट प्लस करोगे, ठीक है, 48,000, 22,000, 1,500 और 1,000, ये जो प्लस करोगे आप अमाउंट, तो आपको जो भी वैल्यू आएगी, आप क्या करोगे 98,300 से माइनस करोगे, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा कुछ 25,800 का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, अब ये कितना आएगा 25,800। अब बेटा आप क्या करोगे, फाइनलाइज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप फाइनलाइज करने बैठोगे तो 25,800, 1,800 और 1,000 ये आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 28,600 का अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा 28,600। अब आप बेटा क्या करोगे, ये जो वैल्यूज है ना, ये सभी वैल्यू को आप ऐड करोगे। ठीक है, और ये सब वैल्यू जो ऐड करोगे उसके बाद ये 50,000 को लेस 50 रुपीज को लेस करोगे। ओके, फिर बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी तो उसको 28,600 से जब आप माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 12,365। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब यहाँ पे आप दोनों पार्टनर का नाम लिखोगे, रिद्धि सिद्धि। अब बेटा अपने को यहाँ पे कोई भी ये दिया हुआ नहीं था कि कौन से रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग यहाँ पे हाफ हाफ में करेंगे, 1/2 1/2। ठीक है, जब आप हाफ करोगे तो आपको पॉइंट पे आंसर आएगा 6182.5 ऐसा आएगा। तो एक को 6183 करने का, दूसरे को 6182 कर देने का। अब ये आपका कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आप लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे 6183 या 6182। अब आप इसका टोटल करोगे, याद रखना बेटा टोटल करते समय आपको डबल अंडरलाइन करनी है। ये आ जाएगा बेटा 56,183, तो आ जाएगा 36,182। सो यहाँ पे भी सेम लिखिएगा 36,182, 56,183। अब बेटा डेबिट साइड पे कोई माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और यही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा 36,182। अब बेटा ये दोनों अमाउंट है ना,
आप कहाँ पे लिखोगे, रिद्धि और सिद्धि में, यहाँ पे 56 183 36 182। अब ये दोनों को प्लस करके बेटा आपको बाहर लेना है, तो अमाउंट आएगा 92 365। अब आप टैली करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 1,58,865। यहाँ पे भी लिखे 1,58,865। बैलेंस शीट में आपका प्लस करने के बाद सेम अमाउंट आना चाहिए, तब आप बोलोगे कि आपकी बैलेंस शीट टैली हुई है। ओके, तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया आप वैसा प्रैक्टिस करोगे तो आपको फाइनल अकाउंट एकदम अच्छे से आ जाएगा। और कमेंट में आप मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन सा सम चाहिए, तो मैं वो सम आपके लिए सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू सो मच।